हाय एवरीवन, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर की सीरीज़ में ये हमारा थर्ड वीडियो है और इस वीडियो में बात करेंगे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसके पहले के सारे वीडियोस ऊपर आई बटन में लिंक्ड हैं और इस वीडियो के नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन किए हुए हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीखते हैं गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो विद रिस्पेक्ट टू रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। आइएगा स्क्रीन पे। स्टेप नंबर 2, गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसके पहले वाला स्टेप कौन सा था, जल्दी बताइए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैं आपको कहानी रिकैप करवा देता हूँ। एक पार्टनरशिप फर्म चल रही थी जिसमें कुछ पार्टनर्स थे, सपोज ए बी और सी। इसमें से एक पार्टनर रिटायर हो जा रहा है या अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जा रही है। बेसिकली वो बिजनेस से बाहर चले जा रहा है। तो अगर कोई पर्सन बिजनेस से बाहर चले जा रहा है तो उसका हिसाब करके उसको बाहर भेजना। हिसाब करके बाहर भेजना मतलब जो भी उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया है फर्म में, उस कैपिटल को उसको वापस दे देना। इस पूरे प्रोसीजर को करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप था वो था नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना, क्योंकि वो प्रॉफिट का कुछ शेयर छोड़ के जा रहा है। इस शेयर को बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर्स रहेंगे वो एक्वायर करेंगे। अब ये देखना पड़ता है कि वो किस रेशियो में एक्वायर कर रहे हैं। तो अब ये जो एक्वेशन हो रहा है उसके कारण जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनका रेशियो चेंज हो जा रहा है। तो पहले वो कैलकुलेट कर लो जो उनका नया रेशियो बनेगा। अब उसके बाद स्टेप नंबर 2 में हम क्या कर रहे हैं, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कुछ कंपनसेशन पे करेगा। ठीक, अब कैलकुलेट कैसे करना है पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया है। इसके पहले वाले वीडियो में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हमने 2 स्टेप्स देखे थे और सेम एग्जांपल्स वहाँ से उठा के यहाँ पे मैंने लाया है और उसके आगे हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ देख लेना, प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन में लिंक्ड है। तो चलिए, सबसे पहले ए बी सी पार्टनर्स है 5:3:2। इसमें मैंने बताया था कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी वाला केस है। ठीक है, देयर वॉज नो इन्फॉर्मेशन इन द क्वेश्चन। पुराने पार्टनर्स किस तरीके से उस शेयर को लेंगे। तो जब नो इन्फॉर्मेशन दी रहती है, सपोज अगर सी रिटायर हो गया था, यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि सी रिटायर हो गया, तो ए और बी रिमेनिंग पार्टनर है, तो उनका नया रेशियो हो गया 5:3। ठीक है, इस केस में गेनिंग रेशियो भी 5:3 रहेगा। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, सीधा सीधा अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है और आप रेशियो एज इट इज़ अडॉप्ट कर रहे हो जो पहले था, इस केस में 5:3, ये देख लो 5:3, तो हमारा जो गेनिंग रेशियो होगा, मतलब इन दोनों रिमेनिंग पार्टनर्स का गेनिंग रेशियो होगा वो सेम रहेगा 5:3 में, क्योंकि ये जो शेयर छोड़ के जा रहा है 2/10, ये बाकी दोनों पार्टनर्स ने 5:3 में एक्वायर कर लिया, तो जो गेनिंग रेशियो होगा वो 5:3 होगा। तो कंपनसेशन भी इनको 5:3 में पे किया जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल केस था। जो बाकी केस थे स्पेसिफाइड रेशियो इज गिवन वाले, वहां पे कैसे कैलकुलेट करना है देखते हैं। व्हेन स्पेसिफाइड रेशियो इज गिवन, इसमें फर्स्ट पार्ट ये था कि एबीसी या पार्टनर्स 2:2:1 में सी रिटायर होता, ए एंड बी टेक्स सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन 3:2। क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है कि जो पार्टनर जा रहा है उसका शेयर उन लोग एक्वायर कर रहे हैं। ठीक है, कौन से रेशियो में, 3:2 में। तो जिस रेशियो में आप एक्विजिशन कर रहे हो वही तो आपका गेन है भाई, वही तो गेन हुआ उसका, तो दैट विल बी गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कितना हुआ, 3:2, जो क्वेश्चन में दिया ना कि इस रेशियो में एक्वायर करेंगे। आपको प्रूव करना तो ये भी दिखा देता हूँ। देखो, एक को जो टुकड़ा मिला था सी के शेयर में से वो था 3/25 और बी को जो टुकड़ा मिला था ये था 2/25 और इसका रेशियो क्या होगा 3:2, तो सेम आ गया। तो इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जिस रेशियो में इन लोग एक्वायर कर रहे हैं उस रेशियो का आप उठा लो। ठीक है, अब एक थर्ड केस था जहाँ पे ए बी सी पार्टनर है, सी रिटायर हो रहा है और पूरा का पूरा शेयर बी ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा शेयर जो 1/5 था सी का, वो अगर बी लेके चले गया है तो रेशियो क्या बनेगा 0:1/5, क्योंकि देखो ए को कुछ भी नहीं मिला, ठेंगा। ए ने कुछ एक्वायर नहीं किया, कुछ गेन ही नहीं हुआ। पूरा का पूरा किसने किया है, बी को गेन हुआ है, तो पूरा का पूरा कंपनसेशन कौन पे करेगा, बी पे करेगा। ठीक, अब एक और चीज़ हो सकती है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो ओल्ड रेशियो था 2:2:1 था ए बी और सी के बीच में, और क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया हुआ है, मान लो
2 दिया हुआ है, ठीक है। न्यू रेशियो खुद ही कैलकुलेट करके दे दिया पूरा का पूरा कि रिमेनिंग पार्टनर्स विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन 3:2। ये तो डायरेक्टली न्यू शेयर दिया हुआ है, तो इस केस में कैसे होगा, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब एक अगर आप देखना चाहोगे तो न्यू रेशियो क्या होगा, 3/5, और ओल्ड रेशियो ये देखो 2/5 है, तो गेनिंग आ गया 1/5। और अगर आप बी का देखना चाहोगे तो सिमिलर 2/5 माइनस, अभी भी 2/5 है, ये देखो 2/5, तो इसका 0 आया, रेशियो आया 1:0। इस रेशियो का क्या मतलब हुआ, ए ने पूरा एक्वायर कर लिया और बी को 0 एक्विजिशन मिला है। पूरा का पूरा गेनिंग किसका है, ए का है, तो कंपनसेशन कौन पे करेगा, ए। दिस इज द वे इन विच गेनिंग रेशियो एंड sacrificing ratio is calculated. I hope you guys understood how it is calculated, and in the next video we will deal with how the compensation is calculated and transferred to the retiring or died partners capital account. Till then, bye everyone, take care.